अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया वालों, इंडिया के मीडिया वालों, हिंदुस्तान के मीडिया वालों, हिंद के मीडिया वालों और हिंद की सरकार को और इंडिया की सरकार को और भारत की सरकार को ये पैगाम है मेरा। ध्यान से सुनना। इंसान होंगे तो अमल ज़रूर कर लेना। अगर इंसान होंगे तुम लोग, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो इस पैगाम पे अमल ज़रूर कर लेना। और जो तुम्हारे से गलतियां हुई है ना, उसको ज़रा ठीक करने की कोशिश कर लेना। इस टाइम पहले तो मैं बता देता हूँ, इस टाइम जितने भी भारतीय विदेशों में हैं, सबकी नज़रें हिंदुस्तान के ऊपर गड़ी हुई हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार ने क्या प्लानिंग बनाई है, भारत सरकार अपने देशवासियों के लिए क्या कर रही है और मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। कड़ी नज़र बनाए हुए रखे हैं। भारतीय लोग जो विदेशों में काम करते हैं, भारत में पैसा पहुंचाते हैं, खून पसीने की कमाई को अपने मुल्क में अपने घर पे पहुंचाते हैं, जिससे भारत सरकार देश चलाती है। यो वीडियो ध्यान से सुनना ज़रूर और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि मोदी तक ये वीडियो भी पहुंच जाए। शेयर भी करो और इस वीडियो को मोदी तक भी पहुंचाओ। ठीक है, अब मैं गलतियां बतानी शुरू करता हूं। पहली गलती, जो लीडर गलती करता है ना, उसे गलती नहीं गलता बोलते हैं। वो इतिहास में गलतियां लिखी जाती हैं। जो एक लीडर, एक देश का लीडर, एक पूरे देश को मुल्क को चलाने वाला लीडर अगर गलती करता है, वो इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से सिर्फ इंसानियत मरती है, सिर्फ इंसान मरते हैं, सिर्फ देश को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ दुनिया में काल पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने गलती क्या करी, बिना सोचे समझे देश को लॉकडाउन किया। 4 महीने से ये वायरस दुनिया में घूम रहा है और एकदम इन्होंने लॉकडाउन किया। इंडिया के लाखों करोड़ों इंसान एक सिटी में दूसरी सिटी में एक प्रदेश में काम करते हैं। इंडिया के अंदर ही रह के लाखों करोड़ों इंसान दूसरी सिटियों में काम करते हैं। मोदी को सबसे अच्छी प्लानिंग क्या बनानी चाहिए थी? हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का ये टाइम देना चाहिए था कि जो भी परदेसी जहाँ है अपने घरों वापस चले जाओ। इतने दिन के डेट में टाइम देना चाहिए था। सबसे अच्छी बात थी अगर टाइम देती गवर्नमेंट, सब परदेसी अपने घर चले जाते। जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो दूसरी सिटियों में काम करने वाले लोग हैं, वे परदेसी अपने अपने घरों में चले जाते। उसके बाद में गवर्नमेंट को करना चाहिए था, हर जो फैमिली वाला इंसान है, हर के अकाउंट पे 10,000 15,000 पैसा पहुंचा सकती थी गवर्नमेंट। पहुंचाया नहीं 1 रुपया भी। जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लाखों करोड़ रुपया गवर्नमेंट के खाते में आ चुका है, वो अभी तक पब्लिक के खातों में नहीं गया। दूसरी गलती, पब्लिक को घर पे पहुंचाना चाहिए था। उनके अकाउंट में 3 महीने का राशन का पैसा या राशन उनको देना चाहिए था। क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतनी भूखमरी है, इतनी गरीब है, क्या अपनी आवाम को इतना 3 महीने तक बिठा के खिला नहीं सकती है? चलो 3 महीना भी नहीं, तुम अगर 1 महीने का भी राशन देते तो 3 महीने भी चल सकता था। वो लोग खींच तान के कैसे भी एडजस्ट करके 3 महीने भी चला सकते थे। गवर्नमेंट इतना पैसा कमाती है, विदेशों से भेजते हैं हिंदुस्तानी। अगर तुम जो चंदा अभी इकट्ठा कर रहे हो, अगर वही चंदा तुम वही काम 2-3 महीने पहले इकट्ठा करते और हर हिंदुस्तानी को घर पे पहुंचा के उनके अकाउंट में बैलेंस देते, उनको राशन देते, 3 महीने तक कर्फ्यू लगाते ना, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। और अभी मैं बोल रहा हूँ, जो गलतियां हुई वो तो हुई, वो तो अभी लौट के वापस नहीं आने वाला है समय। ठीक है,
अभी भी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं की कॉलोनी में जा रहे जी, कोरोना जिहाद है, फलाना जिहाद है। भाई साहब मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, तुम लोगों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो डॉक्टर हैं साले ना करवे डॉक्टर हैं और ना करवे इंसान है, डॉक्टर ही नहीं है, मूत के पेशाब के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। इतने सिर्फ आवारा गर्दियों में ही, अय्यासियों में ही वक्त गुजारा ऐसे डॉक्टरों ने। उनको इस वायरस के बारे में, इस बीमारी के बारे में खबर नहीं है कुछ भी। यो वायरस भाई साहब इतना खतरनाक है, जिस तरह से इंडिया की आबादी, आधे से ज़्यादा आबादी को ये वायरस खा लेगा, दीमक की तरह इंसान को खा लेगा। मैं अभी भी हुकूमत को, गवर्नमेंट को जताने देता हूँ, जो प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, उनके घर पे चाहे तो बसों से ले जाओ, चाहे किसी भी तरह से ले जाओ, उनको ले जाओ, नहीं तो भूखमरी से लोग ज़्यादा मरेंगे। कुछ बचे कुचे होंगे वो भूखमरी से मरेंगे, वायरस मार देगा। गरीबों का ख्याल रखो, जाओ उनका ख्याल रखो, उनको दवाई दो, उनको खाना दो, अच्छी मेडिसिन दो। अगर देश को बचाना हो तो गरीब को बचाना पड़ेगा, अगर गरीब नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। ये भाई चाइना से बात कर रहा है, मैं इसकी वीडियो बहुत गौर से सुना हूँ, और जरा सुनो इसको भी ध्यान से, ये क्या कह रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसने क्या गलती करी है। अभी लोग हल्ला कर रहे हैं इंडिया के अंदर में कि जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए जहाज भेजा इंडिया में। आप इंडिया में जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा, ठीक है करेगा। आप बताइए किस किस गांव में वो लोग जहां जहां से भी आया है उस गांव में क्या एयरपोर्ट है, कहां भेजेगा वो लोग को। जितने भी मुसलमान भाई हैं सुन ले बढ़िया से कि जो भी हो रहा है, आप लोग को गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, आपको लोकल अथॉरिटीज की बात नहीं सुननी, ठीक है आप मत सुनो। लेकिन ये याद रखो कि जितने आप लोग को छोड़ के जो लोग हैं ना, वो सब घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और वो लोग सब आपको ही देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चीन से इस भारतीय का ये वीडियो आज आपको जरूर देखना चाहिए, जिस भारतीय ने बताया कि आखिरकार चीन में क्या हुआ, कैसे वहां लोग एकाएक कर मरने लगे, और अब भारत कैसे क्या गलती कर रहा है, क्यों चीन में बैठा ये भारतीय आज हिंदुस्तानियों पर भड़क रहा है, उनकी गलतियों को बता रहा है। आज आपको जरूर देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो चलिए एक एक कर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें इस शख्स ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि भारतीय नासमझी कर रहे हैं। आपको पता है कि कोरोना की वजह से क्या क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो मरोगे जरूर, क्योंकि नेचर तो बदला लेगा। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि जब ये सारे लोग लॉकडाउन में अभी बंद पड़े हैं ना, तो बहुत सारे देश में जहाँ से बहुत सारे जीव जंतु गायब हो गए थे, सब वापस आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ओजोन परत जो है ना 95% रिकवर हो चुका है आज के रेट में। नासा का रिपोर्ट आया है, अपना ओजोन परत जो है 95%, मतलब अब हमारा जो धरती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है। हमारी जो धरती है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है। तो भैया जब धरती अपने आप को रिपेयर कर रही है तो घर पे बैठो ना, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाना है। और गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि आपको भूखा मार देगी। गवर्नमेंट इतने फंड आप लोगों के लिए रिमेंड कर रही है लोगों को। मैंने खुद वीडियो देखा भाई, दिल्ली में ऐसा कांड हो रहा है जिसका हिसाब नहीं है। दिल्ली में मुसलमान फैमिली एक एक घर में 10-10, 20-20 लोग हैं, और सब जाके लाइन में लग के अनाज लेकर के आ रहे हैं। और उनसे जब पूछा क्या करोगे, तो बेचेंगे, मुफ्त का मिल रहा है बेचेंगे। अरे भैया आप सोचो, 10 लोग का अनाज अगर एक परिवार में चला जाएगा, ठीक है, तो जो बाकी 9 लोग का खाना तो आप लेकर चले गए, वो 9 लोग को खाना कहाँ से मिलेगा भाई। लॉजिक तो होता है ना, पढ़ाई लिखाई किए हो नहीं किए हो। हम लोग जब इस चीज के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम लोग मोदी भक्त हैं, हम लोग बीजेपी भक्त हैं। हम लोग नहीं है भाई, काम देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग शुरू से ही मेहनत करके चल रहे हैं। हम लोग किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते उधारी, खुद के पैसे पे है, पैसा नहीं है तो नहीं खाएंगे। हमारा माँ बाप भी वही किया है, हम जिनको जानते हैं वो भी वही किया है, हमारे चचा है, हमारे पड़ोसी हैं, सब वैसे ही हैं। सब बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के, डेडिकेटेड है अपने लाइफ को लेकर के। वो लोग कभी किसी का सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप और हम इतना सेक्रीफाइस, इतना सेल्फिश हो गए हैं, जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है। तो अभी लोग हल्ला कर रहे हैं इंडिया के अंदर में कि जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए जहाज भेजा इंडिया में। आप इंडिया में जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करेगा, ठीक है करेगा।
आप बताइए किस किस गांव में वो लोग जहां जहां से भी आया है उस गांव में क्या एयरपोर्ट है, कहां भेजेगा वो लोग को, हवाई जहाज कहां उतारेगा। और अब आपको देखना चाहिए तबलीग जमात के बाद पूरा भारत गुस्से में। ऐसे में चीन में बैठे शख्स ने जो बारीकी बात बताई उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। जितने भी मुसलमान भाई हैं सुन ले बढ़िया से कि जो भी हो रहा है, आप लोग को गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, आपको लोकल अथॉरिटीज की बात नहीं सुननी, ठीक है, आप मत सुनो। लेकिन ये याद रखो कि जितने आप लोग को छोड़ के जो लोग हैं ना, वो सब घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और वो लोग सब आपको ही देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और अगर आपके वजह से ही कोरोना फैलेगा इंडिया में, और आप लोगों ने नहीं देखा है मौतें, मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने मौतें देखी है यहाँ और बहुत बुरी तरह से देखा है। आप लोगों को समझ में आएगा जब लाशें गिरना शुरू होंगी तब। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बीमार हो जाएंगे, आप लोग फिर हिंदू कॉलोनीज में घूम घूम करके बीमारी फैलाएंगे, वो तो होने का नहीं है, वो होने ही नहीं देगा हम लोग। और दूसरा चीज़ ये ना कि आप लोग जब मरने लगे तो हम लोग ताली बजाएंगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ों का सरदार हो, ठीक है, आप लोग समझते नहीं हो बात को। आप लोग किसी संविधान को नहीं मानना, लेकिन संविधान के लिए लड़ना है। आपको मानना मौलाना का ही है, लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट से लड़ जाना है, क्योंकि संविधान बचाना है। हाँ, आप लोगों को समझदारी नाम का चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना से चाइना के अंदर में 3,500 तो जो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आपको नॉर्मली बताता हूँ 1.5 लाख लोग मरे हैं यहाँ और उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। तो आपको जब कोरोना होगा ना तो आपके बीवी बच्चा कोई देख भी नहीं पाएगा, आपका लाश कहाँ ठिकाना लग जाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, तो आप लोग समझ लीजिए ये चीज़ को। आप लोग समझदारी नाम का चीज़ तो है नहीं, आप लोग करोगे नहीं जो करना है आपको। गवर्नमेंट बोल रहा है, लोकल अथॉरिटीज बोल रहा है, सुनना नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं कि भारत भले ये भी गलतियां करने में लगा है, लेकिन चीन फिर से खड़ा हो गया और अभी भी सावधान है। भले वहां पर बाजार खुल गए, लेकिन तस्वीर क्या दिखा रही है ये आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चाइना में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, रोड पे लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग मास्क लगा के रखे हुए हैं, सब एक। पहले तो इस मीडिया वालों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, और ये शख्स जो चीन में घूम के वीडियो बना के और वहाँ पे भेज रहा है और मीडिया वालों को बता रहा है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ हरामखोर ये शख्स है। और सबसे बड़े हरामखोर ये मीडिया वाले दल्ले हैं। सिर्फ क्या हो रहा है इंडिया में, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान हिंदुओं की कॉलोनी में जा रहे। अब हिंदुओं के तो मूतते भी नहीं गलियों में जाके मुसलमान, समझ गया नहीं, मूतते भी नहीं। मूत क्या होता है ना, पेशाब भी नहीं करते उन गलियों में जाके। काफरों की गलियों में जाके पेशाब भी नहीं करते हिंदू लोग, मुसलमान लोग, समझ गया नहीं। और ये तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, ये तुम्हें मौत का मजा चखाएगी। मुसलमानों को भूल जाओ, तुम मुसलमानों की ना फिक्र करो। अल्लाह है, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है, हम मौत से नहीं डरते। कोई भी मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो मौत से नहीं डरता। एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन मरना है, कल नहीं मरना, आज मर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मुसलमानों की फिक्र ना करो तुम लोग, हरामखोर लोग, वही मुसलमानों की फिक्र ना करो। तुम हरामखोर हो और इंसानियत के दुश्मन हो, समझ गए, इंसानियत के दुश्मन हो तुम हरामखोर लोग। मुसलमानों की फिक्र ना करो। मुसलमान देश को देता ही है, लेता नहीं है देश से, समझ गए नहीं। आज भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा मुसलमान ही टैक्स देते हैं, समझ गए नहीं। इंडिया का जितना भी बजट है ना, उसमें 50% सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा है और बाकी पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जाके इतिहास पढ़, और जो ये पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है तूने कभी स्कूल का गेट ही नहीं देखा है। तुझे तो बोलने की और बात करने की तमीज़ ही नहीं है, समझ गया नहीं। और ये जो तुम लोग घरों में बैठ के मुसलमानों के खिलाफ बकचोदियाँ करते हो ना, तो भाई साहब हमारे सिवालों के सामने बोलिए और तेरा मुंह भी नहीं बचेगा बाद में, समझ गया नहीं। सात समंदर बैठ के, घर में बैठ के मुसलमानों के खिलाफ जो बकवासबाजी करते हो ना, हमारे सिवालों के सामने करो, तुम्हारी औकात भी तुम्हें पता देंगे, समझ गए नहीं। बात करने की तमीज़ सीखो, और इसके ऊपर राजनीतिक करोगे, मीडिया वाले कुत्ते की तरह भौंकेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तुमको इसका मैं दूसरा टेलर दिखाता हूँ, उसमें समझो, समझ गए, वो देखो पहले तुम। अगर तुम इंसान के बच्चे हो तो ये समझो, और ये देखो तुम, ये गूगल पे से दिखा रहा हूँ, कोई मैं अपने आप से बना के नहीं दिखा रहा हूँ तुमको। ये देखो,
अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम इंसान के बच्चे हो, हराम के जनेवे नहीं हो, तो ये देख लो रिकॉर्ड। 12,321 केस हो चुके अभी तक इंडिया में। हर रोज 800, 1000, 1200 ऐसे केस बढ़ रहे हैं इंडिया में। 420 आदमी मर चुके अभी तक। ये डेटा देख ले। अगर यो केस 10 दिन में, 15 दिन में अगर यो केस तिबल हो सकता है, जब मैंने देखा था 3,000 के करीब था, आज यो 12,321 हो रहा है। यो केस जरा आंखों से देख ले, तुम्हारी इंसानियत के भूत उतर जाएंगे सारे। मुसलमानों पे उंगली उठाना भी भूल जाओ। और जो तबलीगी जमात के आदमियों को बदनाम कर रहे हैं ना मीडिया वाले, उनके अंदर वायरस नहीं है, फिर भी मीडिया वाले कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उनको बेकसूरों को इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। ये भी देख लो, इस केस में सबसे ज़्यादा हिंदू ही लोग मिलेंगे तुम्हें, काफिर ही मिलेंगे। क्यों? यो अल्लाह की तरफ से अजाब है। मैं बता रहा हूँ, इस वायरस से कौन कौन इंसान मरेंगे। हराम का पैसा खाने वाले, जो दूसरों का हक मार के खाते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम इंसान हो, जो घोटाला करके दूसरों को धोखा दे के पैसा कमाते हैं, हराम का खाते हैं, वो इंसान इस वायरस से इफेक्ट होंगे। जो जिना करते हैं, धंधे वालियों के पास जाते हैं, किसी गरीब की बच्चियों के साथ रेप करते हैं, जो जिना करने वाले लोग हैं, वो भी इससे मरेंगे। तीसरे नंबर पे हैं जो दूसरों पे जुल्म करते हैं, निहत्थे लोगों पे, बेकसूर लोगों पे, जो गरीब गुरबा लोग हैं उन पे जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, उनको कच्ची पक्की गालियां देते हैं। तीसरा, चौथा नंबर है जो अल्लाह के नेक बंदों को बदनाम करते हैं, ये उन पे हमले करते हैं। पांचवा, जो अल्लाह जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने उसे तुम अल्लाह कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, चाहे वाहे गुरु कह लो, कुछ भी कह लो, जो उसके कहने पे नहीं चलेगा। ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, तुम्हें बना के दे दिया और तुम खाओ और पियो और सो जाओ, गुनाह भी करो। ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये तुम्हारे बाप ने नहीं पैदा किया है, ये अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया, तुम्हें खाली खाने के लिए और सोने के लिए पैदा नहीं किया। इस बात को समझो। अगर इंसान के बच्चे हो तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो और अल्लाह से रो रो के तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर इस वायरस से बचना है, इस्लाम कबूल करो, अगर नहीं करना है मत करो, मरो हराम की मौत। ठीक है, यो सच्चाई है और यो ही हकीकत है। देख लो भैया, कौन कौन से राज्यों में कितने कितने केस हो रहे हैं और कितने कितने लोग मर रहे हैं। सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम ही मर रहे हैं, मुसलमान नहीं मर रहे इतने। मुसलमान वही मर रहे हैं जो हराम खोर हैं, जो हराम की दौलत से पैसा कमा के खाना खाते हैं, दूसरों पे जुल्म करते हैं, इंसानियत का साथ नहीं देते, अच्छे लोगों का साथ नहीं देते, वही मुसलमान मरेंगे इसमें। मैं गारंटी से बता देता हूँ, गारंटी से, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो नेक इंसान है, मुसलमान है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, 5 टाइम वजू करता है, 24 घंटे में एक बार गुस्ल करता है, कसम खुदा की गारंटी से बता रहा हूँ, उसको ये वायरस छुएगा भी नहीं और उससे 10 हाथ दूर ही रहेगा। समझ गए? जो असल मुसलमान है, सही मुसलमान है, ईमानदार मुसलमान है, उससे यो 10 हाथ दूर रहेगा मुसलमान से। यो वायरस ऐसे मुसलमान से 10 हाथ दूर रहेगा और उसको छुएगा भी नहीं, उसके पास जाएगा भी नहीं। अगर इंसान के बच्चे हो, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी पे जुल्म मत करो, किसी का हक मत खाओ, किसी को धोखा मत दो। अगर इंसान के बच्चे हों, ये फैक्ट जो है ना मुसलमान बनने की फैक्ट है। अगर तुम इन चीज़ों पे अमल करोगे तो मुसलमान ही कहलाए जाओगे।
और यो मीडिया वाले जो कुत्ते की तरह भौंक रहे, अल्लाह के नेक बंदों को बदनाम कर रहे। मीडिया वालों, वक्त आ रहा है, ये देख लो, तुम्हारा बाप है ये रिपोर्ट देख लो, खूब अच्छी तरह से देख लो। ये इंडिया की असल रिपोर्ट है, ये गूगल पे से दिखा रहा हूँ मैं तुमको। ये गूगल पे से दिखा रहा हूँ, इंडिया की असली रिपोर्ट है। इससे भी ज़्यादा होगा हकीकत में। ये तो वो डेटा है जो डॉक्टरों के पास है, जो अभी तक डॉक्टर तक पहुंचे ही नहीं, उनकी तादाद कितनी होगी वो नहीं मालूम है। 420 आदमी मर चुके हैं 15-20 दिन में। ये तादाद 20 आदमियों तक थी, 420 हो गई। अब आने वाले 20 दिनों में, एक महीने में, ये तादाद तिबल चिबल हो जाएगी, 30,000 तक पहुंच जाएगी तादाद। और मरने वालों की संख्या 2-2,500 तक पहुंच जाएगी एक महीने के अंदर। तुम्हें दिखा दूंगा उसी टाइम पे वीडियो भी बना के अपलोड करूंगा, दिखाऊंगा भी तुम सबको। और जो नरेंद्र मोदी ने किया है, इस दरिंदे ने किया है, इस कुत्ते ने किया है, जो आनन फानन में फैसले कर रहा है बैठ के, मैं कहता हूँ ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है। और देश को इस तबाही में झोंकने का सबसे बड़ा हाथ मोदी का है। हर चीज में ताखीर करी। जिस टाइम इस चीज पे एक्शन करना चाहिए था, ये बाबरी मस्जिद पे, एनआरसी पे, फलाने पे, ढिमकन्ने पे अपनी माँ चुदवा रहे थे ये लोग सब। जब इस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, एनआरसी पे, बाबरी मस्जिद पे, ऐसी की तैसी करवा रहे थे ये लोग सब। जब चाइना में तबाही हो रही थी, इनकी आंखों में पाउडर गिर गया था, ये अंधे हो गए थे, इन्हें नहीं दिख रहा था चाइना में क्या हो रहा है। उस टाइम इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, अगर इंडिया में ये वायरस आता है तो ये क्या होगा बाद में हमारा। सबसे बड़ा गुनहगार इस टाइम अगर पूरी दुनिया में कोई है हिंदुस्तान का, वो है नरेंद्र मोदी। और इसके गलत फैसले, इसकी गलत सोच, इसके गलत इरादे हिंदुस्तान को तबाही की मोड़ पे लाके खड़ा किया है। इस बीजेपी पार्टी ने, इस आरएसएस की वजह से पूरा हिंदुस्तान पूरे विश्व में बर्बाद हो गया, पूरे विश्व में बदनाम हो गया। और इस वायरस की चपेट में हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी को खा जाएगी। ये बीमारी दिमाग की तरह है, समझ जाओ हिंदुस्तानियों, दिमाग की तरह है। मीडिया वालों, कुत्तों, हराम के जनेवे पैदा होने वाले इंसानों, मीडिया वालों, समझ जाओ कुत्तों की औलादो, समझ जाओ। तुम्हारे लिए बना रहा हूं ये वीडियो। अंधे, मक्कार, मोदी सरकार, भड़वे, आरएसएस के दल्लो, कुत्तों, हरामियों, पिल्लो, समझ जाओ। इसको देख लो और एक महीने के बाद तुम्हारे से वीडियो बना के बात करूंगा मैं। ये बता देना चाहता हूँ, जो विदेशों में बैठे हुए हिंदुस्तानी हैं, उनकी डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर नज़र है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट क्या कर रही है, हिंदुस्तान में क्या प्लानिंग कर रही है। और हिंदुस्तान के इस डेटे के ऊपर उनकी कड़ी नज़र है। अपने लोगों को मरते हुए देखना, हमारा खून इतना खोला कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल हो रहा है। और ये मोदी सरकार, आरएसएस के दल्ले कुत्ते हिंदू मुस्लिम में लड़े हुए हैं। मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का आज ये हाल देख के मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को गुस्से में क्या क्या कह रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अब तुम्हारे से एक महीने के बाद इस रिपोर्ट पे नज़र रख लो। एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि हकीकत क्या चीज़ है। तुम लड़ते रहो, भौंकते रहो, तुम्हारा भौंकने का ही काम है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, यो वायरस दिमक की तरह है। जिस तरह दिमक लकड़ी को खा लेती है, यो इंसानों में, जानवरों में, जो भी जिंदा जीव हैं, यो वायरस इंसानों में दिमक की तरह लग चुका है। हर जिंदा चीज में दिमक की तरह घुस चुका है। अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी वक्त है, अभी भी नहीं संभले, तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिलेगी इंडिया में। लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आधे से ज़्यादा आबादी ये वायरस खा लेगा।
समझ जाओ, इंसानों के बच्चे हो तो अपनी गलतियों को सुधार लो। मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारो, यह हराम की रोटियां खाने वाले इंसानों की तरह ज़िंदगी मत गुजारो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है भैया, ओके, खुदा हाफिज़।